वेलकम टू आइडियल इंग्लिश क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइम एंड टेंस से रिलेटेड। और आपको पता है कि बिहार बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम में टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हर क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शन पे डिस्कस किया जाएगा। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक गौर से देखिए, बढ़िया से देखिए। आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगा और बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको यहाँ से क्लियर होगा। तो आप एक क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन में कई कंसेप्ट बताऊंगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, बात सही है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन में कई तरह के कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन पढ़ के कई क्वेश्चन सॉल्व करने की आप में एलिजिबिलिटी क्रिएट हो सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि सी डैश फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन दिया हुआ गोज, वेंट, गॉन। चलिए हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखते हैं। क्या लिखा है कि पहला ऑप्शन जो सी लिखा है गॉन। गॉन जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो कभी भी बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। तो गॉन के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला है और ना ही क्वेश्चन में है, तो इसी वजह से ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सी के साथ गोज पॉसिबल है और सी के साथ वेंट पॉसिबल है। तो क्या लिखा फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग कि एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग, जब भी एवरी डे, एवरी टाइम, है ना, एवरी मॉर्निंग इस तरह की बात आता है तो हम लोग टेंस इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? इंडेफिनिट। तो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन में है और ऑप्शन बी पास्ट इंडेफिनिट आ गया है, तो दोनों आ गया है। तो जब प्रेजेंट और पास्ट दोनों कोलाइड कर जाए ऐसे सिचुएशन में हम लोग हमेशा प्रेजेंट को प्रायोरिटी देते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखता है कि महात्मा गांधी डैश इन 1948। याद रखिएगा, किसी का जन्म होना या किसी का मरना ये सब के सब पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, डाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर सम वर्ड्स दैट एवरी ईयर। फिर क्या आया यहाँ पे? एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मॉर्निंग जब भी आएगा इन सब का यूज़ हम लोग इंडेफिनिट में करेंगे। कौन सा? इंडेफिनिट टेंस, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो पहला नंबर जो दिया गया है कि माइग्रेट्स, माइग्रेट्स ये जो है वर्ब 5 है, वर्ब 5 सिंगुलर होता है और यहाँ पे लिख सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो देयर आर सम बर्ड्स, यहाँ पे जो है बर्ड्स जो है ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए। ऑप्शन बी माइग्रेट सिंगुलर है तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है। अब हैड माइग्रेटेड या एवरी ईयर का यूज पास्ट परफेक्ट में नहीं होता है। हैड माइग्रेटेड, हैड भी 3 पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे है एवरी ईयर, एवरी टाइम का इस्तेमाल इंडेफिनिट में करते हैं। तो इंडेफिनिट या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे जब भी होगा मतलब आप समझ लीजिए ये फ्यूचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए सी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, कम प्लूरल है तो कैंसिल हो गया, है ना। इज कमिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑप्शन है और प्रेजेंट फ्यूचर टाइम को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। हैड कम नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर टाइम बता रहा है और हैड जो है ये पास्ट बता रहा है, ये ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिखा आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। टुमारो मीन्स फ्यूचर और डिड पास्ट बताता है, कैंसिल। ठीक है। और डूइंग जो है कि अगर डूइंग आर है तो आर के साथ बिफोर चाहिए। डूइंग दिया हुआ है हमारा। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए और सी को हम लोग ऐसे ही छांट सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, एक हेल्पिंग वर्ब आ चुका है तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। ये तीनों ए बी सी तीनों हेल्पिंग वर्ब है, डू डज डिड, इसी वजह से ये आएगा नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि टुमारो मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम को बताने के लिए करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, सी डैश इन इंग्लिश इन पटना। क्या लिखा गया? इज लर्न्स।
देखिए ऑप्शन नंबर बी में ना इज है, और इज के साथ वर्ब 5 यानी एस या एस वाला वर्ब कभी नहीं आता, ये तो कॉम्बिनेशन ही गलत हो गया। हैड लर्न, हैड के साथ वर्ब 3 चाहिए, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए, लर्न वर्ब 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल। तो LEARNT लर्नड ये जो है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, उन्होंने वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टाइम, ही लर्नड इंग्लिश इन पटना, कि वह पटना में अंग्रेजी सीखा। नेक्स्ट क्या है 7 नंबर, आई डैश दिस लेटर अ वीक अगो, अगो अगो अगो, अगो का यूज पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2, तो वर्ब 2 कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा कि सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock का मतलब हो गया यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा, तो इज रेन्स ये तो कॉम्बिनेशन गलत है, इज के साथ V5 आएगा नहीं, है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी यानी हैज बीन रेनिंग, यानी सिंस 10 o'clock यानी या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, ही डैश स्कूल लास्ट ईयर, क्या लिखा गया है, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, जब भी होगा इसका मतलब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब 2 हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, द सन डैश बिफोर वी सेट आउट, वी सेट आउट ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, सब्जेक्ट वर्ब 2 ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट होता है, यानी बिफोर और आफ्टर से जुड़ा हो तो एक तरफ पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो अब दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो इससे पहले क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया, पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड V3, तो हैड V3 कौन है भाई, हमारा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसी तरह से क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या लिखा हुआ, स्टेफनसन डैश स्टीम इंजन, है ना, स्टेफनसन ने स्टीम इंजन का क्या किया भाई, आविष्कार किया, क्या क्या आविष्कार किया। देखिए किसी का आविष्कार होना या किसी का डिस्कवरी किया जाना, किसी का जन्म होना, किसी का मृत्यु होना, ये सब के सब पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमारा है ऑप्शन नंबर बी। जैसे हु डिस्कवर्ड इंडिया, है ना, हु इन्वेंटेड द बल्ब, यानी इन्वेंट आविष्कार, खोज, सारी की सारी चीजें पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब 2 में लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, ही डैश दिस एक्सरसाइज बाई 10 o'clock, हाँ बाई 8 o'clock, बाई 8 o'clock, बाई प्लस कोई टाइम फैक्टर हो, इस बाई का मतलब होता है तक, यानी 8 बजे तक, 8 बजे तक, यानी फ्यूचर बता रहा है, 8 बजे तक एक्सरसाइज कंप्लीट यानी फिनिश, फिनिश यहाँ भी फिनिश 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 की बात हो रही है, यानी 8 बजे तक एक्सरसाइज वह फिनिश करने की बात हो रही है, यानी फ्यूचर टाइम ऑप्शन नंबर बी। जब भी बाई के पास टाइम फैक्टर हो आप समझ लीजिएगा यहाँ की फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर का ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ही विल हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज बाई 10 o'clock, कि वह इस एक्सरसाइज को 8 बजे तक फिनिश कर लेगा, फिनिश्ड विल हैव B3, ये फ्यूचर परफेक्ट है। उसी तरह से देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 3, हु डैश द ताजमहल, यानी ताजमहल बिल्डिंग यानी बनाने की बात हो रही है, यानी ताजमहल बनाना, किसी चीज का आविष्कार होना, सब के सब पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब 2 यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि अजीत एंड रेखा यानी दो सब्जेक्ट एंड से, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा, तो वर्ब चाहिए हमको प्लूरल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, लास्ट नाइट, अभी अभी हम लोग देखे कि जब भी लास्ट टाइम, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट जब भी होगा इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब 2 यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ट्रेन डैश नॉट अराइव येट, येट YET येट, येट का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव में करते हैं, यानी सब्जेक्ट हैव, हैज, नॉट V3, यानी जब भी येट आएगा आप प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव में करेंगे, हैव हैज नॉट, देखो नॉट V3 दिया हुआ है, इसका मतलब द ट्रेन सिंगुलर होगा, हैज हो जाएगा, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट टाइम, लास्ट में, ये सब टेंस के एडवांस पार्ट पढ़ने से आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा गया है, दे डैश ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, ऑलवेज, ऑलवेज का इस्तेमाल इंडेफिनिट या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट या तो फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए हम लोग देख लेते हैं किसका ऑप्शन दिया गया, दे ऑलवेज, ऑलवेज ऑलवेज क्या लिखा, दे के साथ इज तो आएगा नहीं,
ठीक है। और हैड, ऑप्शन हैड, हैड तो V3 लेता है, या तो V4 दिया हुआ है ना। तो या तो आ जाएगा आर या तो हो जाएगा वर, क्योंकि यहाँ पे V4 दिया हुआ है। तो जब वर हो गया पास्ट, आर हो गया प्रेजेंट, तो जब भी पास्ट और प्रेजेंट कोलाइड करता है तो हम प्रायोरिटी प्रेजेंट को देते हैं। दे आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा गया है? सी डैश अ बुक, सी डैश अ बुक। सी सिंगुलर है तो वर्ब भी चाहिए सिंगुलर, तो सिंगुलर कौन है हमारा? हैज़ रिक्वायर्ड, ये भी सिंगुलर है। रिक्वायर्स, ये भी सिंगुलर है। इज रिक्वायरिंग, ये भी सिंगुलर है। अब ये देखिए रिक्वायर, ये ना नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, इसका आईएनजी फॉर्म में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सी रिक्वायर्ड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। सी रिक्वायर्स V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैज़ रिक्वायर्ड ये भी कहीं ना कहीं टाइम इसका पास्ट में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट लेकिन बात यहाँ पास्ट की हो रही है ना, यानी ये भी नहीं होगा। यानी प्रेजेंट, ऑप्शन सी पास्ट हो गया और ऑप्शन बी प्रेजेंट हो गया। फिर प्रेजेंट और पास्ट कोलाइड कर रहा है तो हम प्रायोरिटी प्रेजेंट को देंगे। सी रिक्वायर्स अ बुक, उसे एक बुक की आवश्यकता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा द कॉलेज इन जुलाई, द कॉलेज डैश इन जुलाई, इन जुलाई अच्छा ओपन होने की बात हो रही है कि जुलाई में कॉलेज हमारा जो है कि रीओपन होगा, खुलेगा। यानी फ्यूचर टाइम में, यानी फ्यूचर में कोई फिक्स प्लानिंग हो, यानी फ्यूचर में कोई फिक्स प्लानिंग को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी कि द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई। फिर से रिपीट कीजिए कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा कि फ्यूचर में कोई निश्चित टाइम या कोई फ्यूचर की किसी निश्चित प्लानिंग को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। यानी देखिए कहीं ना कहीं द कॉलेज विल रीओपन ये फ्यूचर बता रहा है, लेकिन नहीं, जब भी फ्यूचर का कोई फिक्स प्लानिंग हो उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। तो द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई, यानी जुलाई में कॉलेज खुलेगी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 19 में सी डैश गोइंग टू राइट अ बुक सुन, और यानी सुन मतलब बहुत जल्द, बहुत जल्दी। गोइंग टू राइट अ बुक यानी वो बहुत जल्दी बुक लिखने गई थी या जा रही थी, ऑफकोर्स प्रेजेंट में होगा। सी इज गोइंग टू राइट, वह जा रही है मतलब जाने वाली है, फ्यूचर टाइम को बता रहा है कि एक बुक लिखने के लिए बहुत जल्द, वह बहुत जल्द एक बुक लिखने जा रही है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन हैज़ और ऑप्शन हैड को हम हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे आसानी से, क्योंकि हैड हो या हैज़ हो इसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, ठीक है, सॉरी तीसरा फॉर्म लगता है, या तो वर्ब का चौथा है, यानी इज और वाज दोनों कोलाइड कर रहा है हमारा। इज देंगे तो प्रेजेंट और वाज देंगे तो पास्ट, और इज के बाद भी बिफोर पॉसिबल है और वाज के बाद भी वर्ब का चौथा फॉर्म पॉसिबल है, लेकिन हम लोग पास्ट और प्रेजेंट कोलाइड कर रहा है तो प्रायोरिटी हम प्रेजेंट को देंगे। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 मिस्टर सिन्हा डैक्स नेक्स्ट मंथ, अभी अभी हम लोग पढ़े नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर, जब भी होगा यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात हो रही है तो ये रिटायर्ड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट हो गया। इज रिटायरिंग है ना, या रिटायर्स या विल रिटायर। अब देखिए इज रिटायरिंग देते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी फ्यूचर को बता रहा है। विल रिटायर ये तो ऑलरेडी फ्यूचर को बता रहा है। रिटायर्स यानी V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन A, C और D तीनों कोलाइड कर रहा है। तो आप याद रखिएगा फ्यूचर टाइम को बताने के लिए, फ्यूचर में जब भी कोई निश्चित प्लानिंग हो उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।